हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं रुचिन कौशिक, आप सबका दोस्त एक बार फिर से आपके साथ हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, हमारी चल रही है अभी एसक्यूएल की सीरीज़। तो जो भी मेरा भाई एसक्यूएल को सीखना चाहता है वो अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा ले ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ मिलती रहें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे एसक्यूएल कॉन्स्ट्रेंट। अब एसक्यूएल कॉन्स्ट्रेंट क्या होते हैं? एसक्यूएल कंस्ट्रेंट का उपयोग टेबल में जब हम किसी कॉलम में कोई स्पेसिफिक रूल लगाना चाहते हैं तो उसके लिए हम एसक्यूएल कंस्ट्रेंट को यूज करते हैं। एसक्यूएल कंस्ट्रेंट का उपयोग टेबल बनाते वक्त या फिर हम अल्टर टेबल कमांड की हेल्प से टेबल क्रिएट करने के बाद भी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नॉट नल कॉन्स्ट्रेंट। तो नॉट नल कॉन्स्ट्रेंट किस लिए यूज किया जाता है? नॉट नल कॉन्स्ट्रेंट किसी भी टेबल या कॉलम में जब भी कोई वैल्यू दी जाती है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट नल होती है। यानी कि जब भी हम कोई नई टेबल क्रिएट करते हैं तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल होती है। अगर हम उसमें कोई भी नल वैल्यू देना चाहते हैं तो हम वो दे सकते हैं। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि किसी कॉलम में नल वैल्यू इंसर्ट ना हो तो वहाँ पर हम अपने नॉट नल कॉन्स्ट्रेंट को यूज़ करेंगे। इसका सिंटैक्स रहेगा दोस्तों, क्रिएट टेबल, उसके बाद टेबल नेम, फिर हम अपने कॉलम का नाम देंगे, उसके बाद हम कॉलम का डाटा टाइप देंगे और डाटा टाइप देने के बाद जिस भी कॉलम के ऊपर आप ये चाहते हो कि हमारा ये कॉलम कभी भी नल वैल्यू को एक्सेप्ट ना करे उस पर हम लिख देंगे नॉट नल। उसके बाद कॉमा लगा के हम अपने नेक्स्ट कॉलम को देते रहेंगे। जिस तरीके से हम दोस्तों एक टेबल को क्रिएट करते हैं सेम वही कमांड हमारी नॉट नल कॉन्स्टेंट में रहेगी। बस हम डाटा टाइप के बाद जिस भी कॉलम में नॉट नल कॉन्स्टेंट को यूज करना चाहते हैं डाटा टाइप के बाद हम नॉट नल वहाँ पर लिख देंगे। तो चलिए इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम एक कॉन्स्टेंट्स नाम की एक टेबल क्रिएट करेंगे। अगर आप ये सीखना चाहते हो कि कैसे हम एक टेबल को क्रिएट करते हैं या फिर कैसे हम एक टेबल में डाटा को इंसर्ट करते हैं तो वो चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आप मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस करके यहाँ पर सीख सकते हैं कि कैसे हम किसी भी टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी कि हाउ टू क्रिएट ए टेबल और हाउ टू इंसर्ट डाटा इन एसक्यूएल टेबल। तो आप यहाँ से सीख सकते हैं कि कैसे आप एक टेबल को बना सकते हैं और कैसे उसमें डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए यहाँ पर हम अपने टेबल को क्रिएट कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर हमने टेबल कॉन्स्टेंट नाम की टेबल को क्रिएट किया जिसमें हमने क्या किया, जो हमारा एस नेम नाम का कॉलम था उसको हमने नॉट नल कॉन्स्टेंट दे दिया है। यानी कि हम एस नेम नाम के कॉलम को अब खाली नहीं छोड़ सकते। तो यहाँ पर हमारे कॉन्स्टेंट नाम की टेबल जो है वो बन चुकी है। ये देखिए। चलिए अब इसमें हम डाटा को इंसर्ट करते हैं। पहले मैं आपको कंप्लीट डाटा को इंसर्ट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने अपने दोनों कॉलम्स में डाटा को इंसर्ट किया तो ये देखिए हमारा डाटा जो वो इंसर्ट हो गया। अब मान लीजिए मैं एस नेम नाम के कॉलम को क्या करता हूँ, ब्लैंक छोड़ना चाहता हूँ और एज नाम के कॉलम में डाटा को इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर हम डायरेक्टली अपने एज नाम के कॉलम में वैल्यू को इंसर्ट कर रहे हैं। चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास एरर शो हो जाएगा, कैन नॉट इंसर्ट द नल वैल्यू इनटू द कॉलम एस नेम। एस नेम नाम के कॉलम में हम नल वैल्यू को इंसर्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कॉलम डज नॉट अलाउ नल वैल्यू, क्योंकि कॉलम जो है वो अलाउ ही नहीं करता है नल वैल्यू को, क्योंकि यहाँ पर हमने अपने नॉट नल कॉन्स्टेंट को यूज किया है। तो इस तरीके से आप किसी भी टेबल में नॉट नल कॉन्स्टेंट को यूज कर सकते हैं जब आप एक टेबल को क्रिएट कर रहे हो। अब बात आती है दोस्तों कि अगर हमें किसी टेबल को अल्टर कमांड की हेल्प से, टेबल हमने पहले क्रिएट कर ली है लेकिन अब हमें किसी भी कॉलम के ऊपर नॉट नल कॉन्स्टेंट जो है वो लगाना है। उसके लिए दोस्तों हमारे पास एक कंडीशन रहेगी कि जो भी हमारी टेबल में हमने डाटा इंसर्ट कर रखा है और जिस भी कॉलम पे हम नॉट नल कॉन्स्टेंट को लगाना चाहते हैं उसमें पहले से कोई भी नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो देखिए अभी यहाँ पर मैं क्या करता हूं, जो एज नाम का कॉलम है वहां पर क्या करेंगे, हम नल वैल्यू को इंसर्ट कर देंगे। ये देखिए हमारा जो एज नाम का कॉलम था उसमें नल वैल्यू जो वो इंसर्ट हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पर अल्टर कमांड की हेल्प से इसमें नॉट नल कॉन्स्टेंट को लगाना चाहते हैं तो वो कैसे लगाएंगे, अल्टर टेबल, इसके बाद अपने टेबल का नाम, उसके बाद हम लिखेंगे दोस्तों अल्टर, क्या अल्टर करना चाहते हैं हम, कॉलम, कौन सा कॉलम, एज नाम का कॉलम। इसमें क्या करना चाहते हैं हम, नॉट नल।
चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों? ये देखिए यहाँ पर इसने दिखा दिया कि हम इसमें इंसर्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एज नाम का जो कॉलम था उसमें नल वैल्यू है। तो जब तक हमारे पास उस कॉलम में नल वैल्यू रहेगी तब तक हम डाटा को तब तक हम नॉट नल कॉन्स्टेंट को उसमें इंसर्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस टेबल के डाटा को क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। चलिए अब हम इस कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखिए अब कमांड जो है वो सक्सेसफुल हो चुकी है। अब आप कहाँ से चेक करेंगे कि हमारा जो नॉट नल कॉन्स्टेंट है वो यहाँ पर एज नाम के कॉलम पर जो है लग चुका है। तो हम अपने डाटाबेस में जाएंगे, वहां से हम अपने टेबल्स में जाएंगे और यहाँ पर हम अपने टेबल के कॉलम्स में जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये हमारे पास दोनों कॉलम है, एस नेम और एज नाम का, और यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ है नॉट नल। अगर अब इस नॉट नल को मैं हटाना चाहता हूँ, अल्टर टेबल कमांड की हेल्प लेंगे। हम लिखेंगे अल्टर टेबल, टेबल का नाम, अल्टर कॉलम, किस कॉलम को करना चाहते हैं, एज, और यहाँ पर जो हमने नॉट नल लिखा था उसको क्या करेंगे, हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखिए हमारी कमांड सक्सेसफुल। इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश। तो ये देखिए यहाँ ये नॉट नल से हमारा नल हो चुका है। तो इस तरीके से आप किसी भी कॉलम के ऊपर दोस्तों नॉट नल कॉन्स्टेंट को लगा सकते हैं और नॉट नल कॉन्स्टेंट को हटा सकते हैं। आई होप कि आपको सब कुछ समझ आया होगा। अगर मेरे किसी भी भाई को किसी प्रकार का कोई डाउट है तो वो मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकता है, या फिर आप हमारे साथ डायरेक्टली टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू।